मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। आज हम आपको एक ऐसे अधिकारी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इस बलरामपुर ज़िले में आए चंद महीने हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक अपनी अलग पहचान इस ज़िले को दी है। उनके अंदर की सोच जो है आज एक ऐसा बड़ा रूप ले रही है, जिसने एक ऐसे गांव को गोद लिया, उस गांव की एक पहचान अलग करने की कोशिश की है। आइए आपको मिलवाते हैं बलरामपुर वन विभाग के डीएफओ लक्ष्मण सिंह जी से, कि उनसे जानेंगे कि कैसे उनका जो सोच है उस ज़िले को लेके अलग है। जी सर, मीडिया 24 में आपका स्वागत है। ये जैसा सर अभी एक चिल्मा गांव है जिसको आपने गोद लिया है, उस गांव को लेके आपकी जो सोच दिखी, एक पहल दिखा, जो पहुंच विहीन गांव है जहां आपने अलग करने का कोशिश किया, वहां नाव उपलब्ध कराया, किस सोच को लेके आप इस ज़िले में आते के साथ ऐसा कर रहे हैं सर? मेरी पदस्थिति अभी 2-3 महीने नहीं हुई है यहाँ पर, बहुत कम समय हुआ है मेरे को इस ज़िले में, लेकिन उसके बावजूद लोगों के प्रति एक संवेदनशीलता, एक अधिकारी की जो एक लोक सेवक के रूप में जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को मैं महसूस करता हूँ, काफ़ी गहराई से महसूस करता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं से ये जानकारी मिली कि उस गांव के लोग कई तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं। एक टापू जैसा गांव है, चारों तरफ से एक नदी से घिरा हुआ, कहीं से भी आने जाने की कोई सुविधा नहीं। सामान्यतः 6 महीने तक वहाँ के लोग बाहर निकलते हैं, तो विशेषकर महिलाओं ने जैसा मुझे अवगत कराया कि वहाँ की महिलाएं 3-3 साड़ी लेकर एक साथ निकलती हैं, क्योंकि अगर वो किसी काम से बाहर निकली हैं तो उनको नदी पार करने के बाद एक साड़ी बदलनी पड़ती है। फिर जब काम करके वापस घर लौटना होता है, तब उस नदी को पार करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर वो लोग आना जाना करते हैं। बच्चों का आना जाना, कभी कोई अचानक बीमार पड़ जाए या फिर किसी बच्चे को कहीं आना जाना हो, तो एक बहुत बड़ी असुविधा का सामना वो लोग कर रहे थे। मेरे संज्ञान में आया निश्चित रूप से ऐसा क्षेत्र पिछड़ा ही होगा, तो मैं उनके जीवन में थोड़ी सी तब्दीली लाने के लिए अपने लेवल पर प्रयास कर रहा हूँ। किया जाए जो वन विभाग की कहते हैं पहल होती है कि लगभग आप लोग जंगली पौधा जो लगवाते हैं, लेकिन चिल्मा को आपने ऐसे ऐसे फलदार पौधे दिए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है। कहाँ से ऐसी सोच आई और किस प्रकार के पौधों को लेकर आप वहाँ प्रयासरत हैं? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो योजना है बाड़ी, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बहुत ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए इतनी बारीक बातों पर भी उनका ध्यान जाता है। निश्चित रूप से अगर लोगों की बाड़ी सुदृढ़ कर दी जाए तो एक ये बाड़ी विकास का ही कार्यक्रम इसको मानकर चलिए आप। उस बाड़ी विकास में हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको सब्जी के बीज दिया जाए ताकि उनके खाने की गुणवत्ता में सुधार हो। फलदार वृक्ष लगाएं जिससे कि उनका अपनापन रहे। सब कलम वाले पौधे हैं, निश्चित रूप से बहुत जल्दी फल देंगे, अच्छी गुणवत्ता का फल देंगे। हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय बार बार इस बात को, आदरणीय चतुर्वेदी साहब बार बार निर्देशित करते रहते हैं और हम सबको प्रेरित करते रहते हैं कि इस योजना को इतना प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाए ताकि जन जन तक इसका लाभ पहुँचे। तो निश्चित, और मैं जानता हूँ कि लोगों को फल मिलने लगेगा तो उससे लगाव हो जाएगा, और लगाव होगा, फायदा होगा, तो निश्चित रूप से लोग भावनात्मक रूप से वृक्षों से जुड़ेंगे, जंगल पर दबाव कम होगा, वन सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और साथ ही उनका आर्थिक रूप से उत्थान भी होगा। सर, जैसा कि आप अभी तत्काल बलरामपुर ज़िले में कुछ महीने ही हुए हैं आपको आए, कैसी सोच आपको, ये जो सोच आई जनता से जुड़ाव के प्रति जो सोच आया, एक अधिकारी होके भी आप जनता के बीच जाने का जो सोच आया, ये कहाँ से आता है आपके अंदर? देखिए, ये संस्कारों में रहता है। प्रेरणा तो हर जगह से मिलती है, जीवन में आदमी हर कदम पर सीखता है। कई बार छोटी छोटी घटनाएं अंदर तक दिल को छू जाती हैं, तो मेरे को लगता है कि यहाँ के लोगों से मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, जुड़ता ही जाऊँगा, और मेरे को उतना ही ज़्यादा जन सहयोग मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है, यहाँ के स्थानीय नेतागण मुझे सहयोग कर रहे हैं, आम जनता सहयोग कर रही है, तो निश्चित रूप से मैं सफल रहूँगा। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, सभी लोगों से मैं सतत संपर्क में इसीलिए रहता हूँ कि कहीं ना कहीं से हो सकता है कि किसी योजना का लाभ मिल जाए, किसी संसाधन के संकलन में वो लोग मेरा सहयोग कर दें, या भावनात्मक रूप से उनका अगर सपोर्ट रहेगा तब भी मुझे सफलता
मिलने में आसानी होगी और लोगों की मैं सेवा ज़्यादा कर पाऊँगा। जी, निश्चित रूप से आपने देखा कि एक अधिकारी जिसकी सोच जिले के विकास को लेके है, कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है, ऐसे अधिकारियों की सोच की वजह से बलरामपुर जिला और प्रदेश का हर एक जिला अपने आप में हर एक को रोजगार दिलवाएगा, हर एक की आर्थिक स्थिति अच्छी करने की में पहल और भूमिका निभाएगा। ऐसे अधिकारियों की सोच को मीडिया 24 लगातार आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा। मीडिया 24 के लिए घनश्याम सोनी के साथ रविश अग्रवाल की रिपोर्ट।